मीन राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, सावधान हो जाओ। अनजाने में आपके हाथों से हो रही हैं 1, 2, 3 नहीं, 5 बहुत बड़ी गलतियां, बहुत बड़ी महाभूल या यूं कहें कि पाप, जिनके होने की वजह से आपके जीवन में ईश्वर की कृपा रुकी हुई है, ग्रहों के शुभ योगों का प्रभाव रुका हुआ है और आपके जीवन में खुशियां और प्रेम आ नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार की बाधा आपके जीवन में उत्पन्न हो रही है। जी हाँ बंधुओं, याद रखना कि हमारे जीवन में जो कष्ट परेशानियां हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तकलीफ हैं, उनका बहुत बड़ा हिस्सा हम खुद ही अनजाने में की गई गलतियों की वजह से लेकर आते हैं, यानी हम खुद ही बहुत हद तक उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसलिए आपको खुद भी बहुत सावधान होना, सतर्क होना बेहद जरूरी है कि कहीं अनजाने में आप ही तो अपनी मुसीबतों का कारण नहीं बने हुए हैं। जी हाँ बंधुओं, आज का यह जो कार्यक्रम है ना, यह आपको आईना दिखाने वाला है। आपकी खुद की वे छुपी हुई गलतियां और परेशानियों को आपके सामने लेकर आने वाला है, जिन्हें अब तक शायद आपको किसी ने बताया नहीं था, और यदि आपको इसके बारे में पता भी है तो आपने इस तरह से कभी विचार नहीं किया था कि क्यों और कैसे ये गलतियां आपके जीवन को धीरे धीरे बर्बाद कर रही हैं। याद रखना कि इंसान के द्वारा की गई गलतियां उसके जीवन को इस तरह बर्बाद करती हैं जैसे कि किसी बड़े वृक्ष में दीमक लग जाती है। धीमे धीमे दीमक उस वृक्ष को अंदर से खाना और खोखला करना शुरू कर देती है और बाहर से सब कुछ ठीक लगता रहता है। एक दिन समय आता है जब तेज आंधी के एक झोंके में वह वृक्ष धड़ाम से नीचे गिर जाता है। फिर लोग कहते हैं कि अरे, इसमें तो दीमक लगी थी, पता ही नहीं चला। ठीक इसी प्रकार इंसान का जीवन होता है। जब भी मुसीबत आती है तो उसके जीवन में जो उसने अपने गलत काम या गलत कर्म या गलतियां कर रखी हैं, उनका सबका हिसाब किताब बराबर होता है। तो छोटी से छोटी गलती भी, छोटी से छोटी समस्या भी बड़ा रूप ले लेती है। उदाहरणों के साथ सारी बात हम आपको समझाएंगे। इसी के साथ साथ अगले 5 से 7 दिनों में होने वाली 3 नकारात्मक और 2 सकारात्मक घटनाओं के बारे में भी आपको बताएंगे, और एक बहुत अच्छे योग के विषय में भी बताएंगे, जिसमें आपको पूजा पाठ करना है, भगवान का नाम लेना है और कुछ विशेष क्रिया करनी है, जिससे सूर्य नारायण और शनिदेव की आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि यह कार्यक्रम आपके जीवन को एक श्रेष्ठ मार्गदर्शन, एक श्रेष्ठ दिशा में लेकर जाने वाला है। साथ ही साथ हम आपको आपकी कुंडली के अनुसार, यानी आपकी कुंडली खुलवाएंगे और आपको बताएंगे आपकी ही कुंडली के कुछ ऐसे गहरे रहस्य, कुछ ऐसे गहरे राज, युतियां और योग, जिनके बारे में आपको शायद किसी ने नहीं बताया। आज आपको पता चलेगा और उनके समाधान भी आपको हम बताएंगे। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं जीवन में हमें कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी होता है, लेकिन हम जानते नहीं हैं। जैसे कि गुरु चांडाल योग बना हुआ है और राहु और मंगल से अंगारक योग बना हुआ है, शनि और चंद्रमा से भी दोष बना हुआ है कुंडली में। अब ये दोष ऐसे हैं जो जीवन भर जातक को कष्ट लगातार देते रहते हैं, पीड़ाएं लगातार देते रहते हैं, और लाख प्रयास के बावजूद भी जातक सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, बाधक का कार्य करते हैं। जब अंत में बहुत परेशानियों के बाद जातक कभी किसी को कुंडली दिखाता है तो ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजर उससे कहता है कि भाई, तुम्हारी कुंडली में तो ये गलत युतियां योग बने हैं, इनका समाधान कर लो। तो फिर कुछ उपाय करने से कुछ दिनों में ही समस्या समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में आज आप खुद ही जान जाएंगे आपकी कुंडली में कोई गलत योग युति तो नहीं बनी है। यदि बनी है तो उसके क्या प्रभाव रहते हैं ये भी हम बताएंगे, और उसके क्या उपाय हैं, सटीक उपाय बिल्कुल, वे भी आपको बताएंगे। अंत में आपको एक ऐसा रक्षा मंत्र देंगे जो आपके आसपास ऐसा रक्षा कवच तैयार कर देगा, जिसमें कि हमारे पुराणों में बताए गए 5 महादेवों की रक्षा आपको प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ बंधुओं, याद रखना कि वैसे तो देवी देवता बहुत है हमारे हिंदू धर्म में, लेकिन मुख्य रूप से 5 ही देवी देवता हैं जिनकी शास्त्रों में पूजा पाठ का विशेष विधान है। वैसे तो सबकी पूजा पाठ मान सम्मान है, सबका अपना प्रभाव है, लेकिन 5 महादेव कहे जाते हैं, पंचदेव कहे जाते हैं, उनके विषय में भी आपको बताएंगे। मतलब कि आज का यह जो कार्यक्रम है ज्ञान से भरपूर है, और बुद्धिमान और ज्ञानवान लोगों के लिए तो एक खजाने जैसा है। बस आपको ठंडे दिमाग से इस कार्यक्रम को देखना है। एक बात और कि जो 2 मिनट या 1 मिनट की रील वाली और टाइम पास वाले लोग हैं, जिन्हें करना धरना कुछ नहीं है, बस टाइम पास करना है और इसकी उसकी बुराइयां करनी है, ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि या तो धैर्य के साथ आज ठंडे दिमाग से इस कार्यक्रम को देख लो और जीवन को सुधार लो, या फिर अभी इसी वक्त कार्यक्रम को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि आप बहुत बुरी तरीके से बोर होने वाले हो। क्योंकि ज्ञान से तो आप बोर हो जाते हैं, आपको चाहिए केवल मजे और आनंद।
चाहे उसकी कीमत कितनी ही बड़ी क्यों न चुकानी पड़े। तो आप से बस यही निवेदन है कि आपको जो करना है अभी निर्णय ले लो, ठीक है। तो चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। और एक बार नहीं 3 बार लिखना, ठीक है। यदि भाव बहुत गहरा है तो लिख डालो कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। ये कार्यक्रम माई के धाम से प्रसारित हो रहा है। आपका यह भाव आपको माई से जोड़ देगा, और मां से, महामाई से जुड़ना तो बड़े सौभाग्य की बात है। तो बस लिख डालिए, कुछ भी नहीं जाता, फ्री की सेवाएं हैं, केवल भाव है, और भाव ही तो कीमती है। चलिए बंधु, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। अब एक एक करके सारी बातों को, सारी परतों को खोलते हैं। ध्यान से समझिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है, और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की। महामाई आपका कल्याण करे। 5 गलतियों में से सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो आप अक्सर कर जाते हैं, जल्दबाजी में फैसला। जी हां, ध्यान से समझिए। फैसला लेने के समय आप 3 तरीके की विचारधाराएं रखते हैं। कोई भी फैसला आपने लिया होगा, आप आज विचार करके देखिए, ठंडे दिमाग से अपने जीवन के बारे में सोचिए। पहला फैसला आप जल्दबाजी में लेते हैं। कुछ भी आपके मन में विचार आया, किसी ने कुछ कहा, सुना और कुछ आपको अच्छा लगा, आपने तुरंत डिसीजन ले लिया। दूसरा फैसला आप भावनाओं में बहकर लेते हैं, और तीसरा फैसला आप बहुत गंभीरता के साथ सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन ऐसे फैसले आप बहुत कम लेते हैं। आप ज्यादातर फैसले भावनाओं में बहकर लेते हैं या जल्दबाजी में लेते हैं, और आप अंत में पाते हैं कि आपका फैसला पूरी तरह से गलत साबित हुआ, आपके साथ ठगी हो गई, आपके साथ धोखा हो गया, आप परेशानी में फंस गए। जरा विचार करके देखिए, अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं। कई बार ऐसा हुआ है, ठीक है। तो बस, और जो फैसले आपने पूरा समय लेकर गंभीरता के साथ ठंडे दिमाग से लिए हैं, उन फैसलों ने आपको आगे बढ़ाया है, ठीक है। तो आप भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं, अब बंद कर दीजिए, व्यवहारिक होकर निर्णय लीजिए। दूसरा कि आप जल्दबाजी में तो कभी कोई निर्णय मत लेना। आपकी राशि के जातकों की यह बहुत बड़ी कमी है कि आपने अगर जल्दबाजी में निर्णय ले लिया तो आप धोखा खाएंगे ही खाएंगे, ठीक है। सोच विचार कर, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ठीक है। ये जो कहावत है ये आपके ऊपर पूरी तरह से फिट होती है, ठीक है। दूसरा कि जरूरत से ज्यादा भावुक हो जाना। कभी कभी ऐसा होता है, वैसे तो आप बहुत प्रैक्टिकल इंसान हैं, तर्कशील हैं, बुद्धिमान हैं, हर बात को गहराई से समझते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप भावुक हो जाते हैं, अति भावुक हो जाते हैं, और भावुक होकर आप कोई एक ऐसा कार्य कर डालते हैं, किसी को कुछ दे देते हैं, किसी की इतनी मदद कर देते हैं जितने की जरूरत नहीं है, अपना बजट खराब कर देते हैं, अपना हिसाब किताब खराब कर देते हैं, और दूसरों की तन मन धन से पूरी मदद कर देते हैं। बाद में वहां से मान सम्मान भी नहीं मिलता है, और आपकी मेहनत और पैसा भी चला जाता है। तो ये स्थिति भी खराब होती है। मतलब ये भी वही है कि भावनाओं में बहकर आपने फैसला ले लिया, अब नहीं लेना है, ठीक है। दूसरी चीज, व्यापार करते समय आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। निवेश कहीं भी आप करें तो केवल फायदा नहीं, नुकसान भी देखकर करें। दूसरा कि उधारी और व्यवहार, ये 2 चीजें आपके व्यापार की सबसे बड़ी रुकावटें हैं। आप बहुत ही मनमोही इंसान हैं, आप बहुत बुद्धिमान तो हैं ही, लेकिन आप व्यवहारिक इंसान हैं। लोग जब आपसे जुड़ते हैं तो आपसे आपके फैन हो जाते हैं, आपकी तारीफें करने लगते हैं, आपसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छी बात है, ये आपके व्यवहार की कुशलता है।
लेकिन यहाँ पर आपसे भूल भी हो जाती है, क्योंकि आप एक व्यवहार कुशल इंसान के साथ साथ एक भावुक इंसान भी हैं। अब यहाँ पर कमी ये होती है कि यह व्यापार की नीतियों के खिलाफ है। तो अब ऐसे में लोग आपकी भावनाओं का फायदा उठा लेते हैं, भांप जाते हैं और फिर आपसे उधार लेते हैं, आपसे पैसा ले लेते हैं, आपका सामान ले लेते हैं और फिर लौटाते नहीं हैं समय पर, आपको परेशान करते हैं, चक्कर कटवाते हैं। ऐसा होता है आपके साथ कि नहीं? जरा सोचकर बताइए। देखो, हम अभी छोटी छोटी चीजों से शुरू कर रहे हैं, फिर हम अंत तक यानी 5वीं गलती तक, बड़ी गलतियों तक पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे चलना है हमको, ध्यान से सारी चीजों को समझना है, इनके समाधान तोड़ भी हम आपको बताएंगे। तीसरी गलती के बारे में ध्यान से समझिए। देखिए, इसे तीसरी गलती या दूसरी गलती भी कह सकते हैं। आपका चिड़चिड़ाहट और क्रोधी स्वभाव। क्रोध हमेशा नकारात्मकता को आकर्षित करता है। क्रोधात भवति सम्मोहात, श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है। क्रोधी आदमी सम्मोहित हो जाता है अपने ही क्रोध से, और जब वह सम्मोहित हो जाता है तो वह भ्रमित हो जाता है, और भ्रमित होने के बाद वह ऐसे कार्य कर लेता है जिसके लिए उसे पछताना पड़ता है। लेकिन इससे भी ज्यादा बुरी बात कि वह नेगेटिव एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो आपको क्रोध नहीं करना। दूसरी एक आदत और है आपकी कि आप गलत जगह पर क्रोध कर देते हैं। क्रोध आया काम की जगह पे, ऑफिस में या दुकान पर या व्यापार में, और आपने घर पर आकर वह क्रोध दिखा दिया, परिवार के सदस्यों से दिखा दिया। परिवार के सदस्यों की तो कोई गलती नहीं, छोटी सी बात पर आप भड़क गए, क्रोधित हो गए और आपने बहुत सारा ऐसा कुछ कह दिया, कर दिया, जिसके लिए आपको फिर पछतावा तो होता है, लेकिन उस समय के लिए नेगेटिविटी आ गई आपके जीवन में। तो इससे बचना बहुत जरूरी है। क्रोध पर नियंत्रण रखें आप, और गलत जगह पर क्रोध तो भूल कर भी ना करें, क्योंकि जिस पर क्रोध किया जा रहा है उससे पूछो कि उसे कैसा लग रहा है। आपने तो अपना कह दिया, अपना उड़ेल दिया, दिन भर का जो क्रोध था, गुस्सा था, दूसरे के ऊपर उड़ेल दिया, लेकिन अब उसके ऊपर, जिसके ऊपर यह उड़ेला जा रहा है, उसे कैसा लग रहा है। तो बस उसकी भी तरफ से थोड़ा सा यह सोचना है और गंभीरता से चीजों को लेना है। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। तीसरा या चौथा कह सकते हैं, क्योंकि हमने 2 गलतियां जो बताई वो तो एक से जुड़ी हुई है, कि आपको जब कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं और बहुत कुछ पाने की कोशिश रखते हैं, जीवन में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, अलग करने का आपका जज्बा है, लाख प्रयासों के बावजूद भी आप नहीं कर पा रहे, तो आप कोसने लगते हैं अपने आप को, अपनी किस्मत को, अपने भगवान और अपने पितृ पूर्वजों को भी कोसने लगते हैं, और फिर आपके शब्द बहुत नकारात्मक हो जाते हैं। आपकी तो जिंदगी ही खराब है, आपका तो सब कुछ खराब है, आपका तो जन्म लेना ही खराब है, अब तो कुछ नहीं बचा इस जीवन में, इसे समाप्त ही करना पड़ेगा, अब जिंदगी में कभी कर्जे से मुक्ति नहीं होगी, अब जिंदगी में कभी अच्छी नौकरी नहीं लगेगी, अब पूरी जिंदगी इसी तरह रो रो कर तकलीफों में गुजारनी पड़ेगी। इस तरीके के विचार, इस तरीके की बातें आपके मन में बहुत अधिक आती हैं। तो ये जो बातें हैं ना, ये बातें आपके जीवन में बहुत अधिक नेगेटिविटी को लेकर आती हैं। देखिए, याद रखना, संघर्ष, परेशानी, तकलीफ सबके जीवन में है, और जो इंसान कुछ करने की कोशिश करता है उसी के जीवन में तो संघर्ष आएगा। जो नाकारे और निकम्मे बनकर बैठे हैं, कुछ भी नहीं करना है, जिंदगी ने जो दे दिया बस उसी में खुश हैं, तो उनके जीवन में किस बात की तकलीफ? उन्हें तो कोई तकलीफ नहीं होगी। सीधा सा उदाहरण समझिए कि एक गन्ना है, शुगर केन बोलते हैं, एक गन्ना है, उसने मन में इच्छा पैदा की कि अभी तो वह लकड़ी के रूप में है, उसका कोई मान सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं है, वह भी दूसरों के हाथों में पहुंचे, लोग उसकी तारीफें करें और वह इतना सरल हो जाए कि सभी उसका उपभोग कर सकें और उसकी तारीफें करें। तो उसे गन्ने को रस में बदलना पड़ेगा, तभी तो लोगों के हाथों में पहुंचेगा और सबकी जन जन में तारीफें होगी उसकी। तो यह मान सम्मान और ओहदा हासिल करने के लिए, गन्ने को रस में बदलने के लिए मशीन से गुजरना पड़ेगा। तो जब गन्ने ने भगवान से मांगा कि हे भगवान, हमें कामयाबी दे दो, हम अब इस जिंदगी से ऊब चुके, अब आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा विकास होना चाहिए, तरक्की की मांग की भगवान से, तो भगवान ने कह दिया कि जाओ बेटा, वो रही मशीन, और गन्ने को मशीन से गुजरना पड़ेगा। कितनी तकलीफ होगी, तब जाकर वह रस में परिवर्तित होगा। फिर उसी रस को लोग जब पिएंगे तो तारीफें करेंगे, लोगों के दिल में संतुष्टि आएगी और लोग धन्यवाद कहेंगे। यानी कि वह सफलता है गन्ने की, लेकिन उसके लिए उसे कीमत चुकानी पड़ती है। वैसे ही यदि आप अपने जीवन में कुछ करने के विचार बनाकर बैठ गए हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी से लड़ना चाहते हैं, तो फिर कठिनाई, संघर्ष, विपत्ति, परेशानी, तकलीफ, दर्द और दूसरों के तिरस्कार से आपको बिल्कुल भी व्याकुल नहीं होना चाहिए। यह मशीन से गुजर रहे हैं आप, प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। जब इससे बाहर निकल जाएंगे तो उस तरफ आपकी कामयाबी इंतजार में बैठी है कि कब आप आएंगे, और जब आप आएंगे तो आपको गले लगा लेगी और आपका जीवन चमक जाएगा एक झटके से। जी हाँ, तो ये बातें बहुत ज्यादा जरूरी है समझना।
ठीक है, तो ये नहीं करना है। कोसना कभी भी नहीं है, कभी भी वक्त बुरा नहीं होता है, बस इस समय आपके अनुकूल नहीं है वह। जिस दिन अनुकूल हो जाएगा तो यही वक्त अच्छा भी हो जाएगा। तो बस इसी समय का इंतजार करिए और जरूरत से ज्यादा, हद से ज्यादा मेहनत करिए, संघर्ष करिए, सपने बुनिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए लड़ते रहिए। ठीक है, यही है सूत्र जीवन का, इसे याद रखिए। अब बात करते हैं पांचवी गलती की, जो सबसे महत्वपूर्ण है। कभी कभी आप जीवन में शॉर्टकट अपनाने की कोशिश कर लेते हैं कामयाबी के लिए। इसके चक्कर में आप उल्टी सीधी जगह पैसा निवेश कर देते हैं। कभी कभी जुए और सट्टेबाजी वाली चीजों में भी आप अपना पैसा लगा देते हैं। विचार करके बताइए, आपने ऐसा किया है कि नहीं? बहुत थक गए, हार गए, परेशान हो गए तो आपको ऐसा लगने लगा कि ऐसे उल्टे सीधे कार्यों से ही आप अमीर बन सकते हैं, आपकी खुशियां आ सकती है जीवन में। तो आपने जो सही मार्ग है उसे छोड़कर, कठिन मार्ग है उसे छोड़कर सरल मार्ग अपनाने की कोशिश की और वहां पर आपको और ज्यादा परेशानी हो गई और ज्यादा आप उलझ गए। हजारों लाखों रुपए के लॉस में आप चले गए। आपकी ही राशि के तमाम लोगों की कुंडली हमारे पास आती है, कहते हैं गुरुजी हमने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, हमारा 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। कोई कहता हमने सट्टेबाजी में, कोई गेमिंग ऐप है, पता नहीं कौन कौन से चल रहे हैं धोखेबाजी के गेम, उनमें हमने पैसा लगाया और हमारा 50,000 का नुकसान हो गया। कोई कहता हमारा 70,000 का नुकसान हो गया, हम तो वैसे ही परेशान थे और अधिक परेशान हो गए। तो उनसे हम ये कहते हैं कि ऐसा ना करो, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ो। एक चीज आप याद रखो कि आपके जीवन में जब भी कामयाबी आएगी तो केवल एक ही रास्ते से आएगी और वह रास्ता है मेहनत, संघर्ष, स्ट्रगल के रास्ते से ही आएगी और धर्म के रास्ते से आएगी। ठीक है, तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं आपकी जिंदगी में आने वाले 3 से 5 दिनों में 3 नकारात्मक घटनाओं के विषय में। सबसे पहली नकारात्मक घटना है कि कोई रोग आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके घर में आ सकता है। कोई व्यक्ति बीमार हो सकता है जिसकी वजह से अचानक खर्चा हो सकता है। अचानक खर्चे का कारण रोग हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, हादसा हो सकता है। संभल कर रहना है, सबको समझाना है, सबको समझना है, सबकी सेहत का ख्याल रखना है और अपना सबसे ज्यादा, क्योंकि यह आपके साथ ही हो सकता है। ठीक है। दूसरा कि आपका कोई कीमती सामान चोरी हो सकता है, कोई आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, धोखा कर सकता है, पैसा आपका लूट सकता है। तो थोड़ा संभल कर, किसी को भी उधारी नहीं देनी है, किसी की भी मदद नहीं करनी है और कहीं भी फिजूल पैसा बर्बाद नहीं करना है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि मंदिर में दान कर सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं, किसी गुरुजन की सेवा कर सकते हैं। ये धर्म अनुकूल कार्य है, इससे हमारा पैसा बर्बाद नहीं होता, इससे हमारे पैसे का सदुपयोग होता है, जो बाद में हमें ही हजारों गुना बनकर वापस मिलता है। ये प्रयोग जो है ना, ये जांचे परखे प्रयोग है, हम यूं ही नहीं कह रहे, ये आजमाए हुए प्रयोग है। ठीक है, तो इस तरीके से चलना है, अपने पैसे को पकड़कर बचाकर चलना है। आकस्मिक खर्चा आपकी ओर बढ़ रहा है, ये याद रखना है। तीसरा कि आपको कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेना नहीं है। जैसे अभी आपने प्लान कर रखा है अपनी नौकरी बदलने के बारे में, या व्यापार करते हैं तो व्यापार में कोई नई योजना, कोई नई स्कीम, कोई नया फेरबदल, कोई बड़ा फेरबदल करने के बारे में, या व्यापार को ही फैलाने और बढ़ाने के विषय में फिलहाल 3 से 5 दिनों तक ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा करने से आपको नुकसान हो जाएगा, पैसे का घाटा होगा बहुत अधिक। ठीक है, संभल कर यहाँ पर चलना है। तो ये तो नकारात्मक। अब अच्छी खबरों की बात करते हैं। अच्छी खबरों में अभी ये है आपके लिए कि अगले 3 से 5 दिनों में आपका कोई विवाद सुलझ सकता है। कहीं कोई जैसे कोर्ट कचहरी का मामला है, कहीं कोई विवाद अटका पड़ा है, कहीं हिस्से बंटवारे का अगर झगड़ा है, कोई लेन देन है रुपए पैसे का, तो वहां से राहत मिल सकती है, विवाद सुलझ सकता है, विवादित स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। ये आपके लिए पॉजिटिव है। ठीक है, इसी के साथ साथ दूसरी अच्छी घटना आपके साथ ये होगी कि कोई एक इंसान आपकी मदद करने के लिए आगे आएगा। कोई ऐसा आपका काम बनाएगा जिस काम की वजह से आप लंबे समय से परेशान थे कि अगर ये हो जाता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इसकी वजह से आप परेशान चल रहे थे। तो यदि ऐसा होगा तो आप समझिए कि यह ईश्वर की कृपा है, आशीर्वाद है, शुभ ग्रहों के योग हैं। आपको ईश्वर का धन्यवाद देना होगा और इन शुभ घड़ियों के आपके जीवन में होते ही भगवान को प्रसाद चढ़ाने मंदिर में अवश्य जाना होगा, क्योंकि जीवन में सुख और दुख जो भी कुछ होता है वह भगवान ही हमें देते हैं, निर्णय उन्हीं का होता है। तभी तो तुलसी बाबा ने लिख दिया है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। यह हमारे हाथ में नहीं है। तो जब लाभ हो तो प्रभु को धन्यवाद दो, और जब हानि हो तो भगवान से कहो कि कोई बात नहीं है, हम इसे सह लेते हैं, क्योंकि इसके बाद तो लाभ आएगा ही आएगा। ठीक है, रात के बाद दिन होती ही होती है। यहां तक आपने सारी चीजें समझ ली हैं, कमियों के बारे में, अपनी भविष्यवाणियों के बारे में। अब कितनी कमियां आपके अंदर हैं जो हमने बताई हैं, वो हमें तो लगता है कि अधिकतर सारी ही कमियां आपके अंदर हैं, और कौन सी भविष्यवाणी आपकी सच हो रही है अगले 5 से 7 दिनों में, हमें कमेंट करके अवश्य बताना। ठीक है,
थंबनेल देखकर मत डरा करो, थंबनेल तो हमें लगाना पड़ता है क्योंकि ये यूट्यूब के तौर तरीके हैं, इसी तरीके से काम होते हैं। फिर अंदर कितना ज्ञान भरा है उसे भी तो आप देखो। आधी अधूरी चीजें ना समझा करो, ठीक है। गुरु का कहने का तरीका कड़क हो सकता है, लेकिन गुरु की मनसा क्या है इस पर आप ध्यान दीजिए। मनसा तो आपका जीवन सुखमय हो यही है। तो अब ध्यान से सुनिए, आपकी कुंडली के कुछ योग और दोष बताते हैं, ठीक है। 2-3 बातें हैं। अपनी कुंडली को ओपन करिए, अगर आपके पास बनी रखी है, अपना चार्ट है तो उसे निकालिए और लग्न चार्ट को देखना है। और यदि नहीं है तो आप मोबाइल में किसी ऐप में जाकर ऐसा कर सकते हैं। कुंडली की डिटेल अपनी भरिए और कुंडली का चार्ट निकल आएगा। तो जो सबसे पहला चार्ट है वही लगन चार्ट होता है। उस लगन चार्ट में आपको ये देखना है कि आपकी जो कुंडली है उसमें 3 तरीके की युतियां हैं कि नहीं है। यदि नहीं है तो आप भाग्यवान हैं, और यदि हैं तो समझ लो कि आपका दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। युति का मतलब होता है जब 2 ग्रह एक साथ बैठे हों किसी एक ही भाव में। तो सबसे पहली युति है जिसको हम कहते हैं गुरु चांडाल योग, यानी गुरु और राहु एक साथ मिलकर देखो। पूरी कुंडली में कहीं देखो गुरु और राहु एक साथ तो नहीं बैठते। यदि बैठे हैं तो गुरु चांडाल योग बन गया है। अब आप किसी पर दिखावेबाजी में, किसी पर धौं जमाने में, किसी पर हावी होने में अपना समय ज्यादा गुजारेंगे, दिखावेबाजी में ज्यादा रहेंगे। आपका ज्ञान, आपके काम कभी नहीं आएगा। दूसरों की मदद आप जरूर कर पाएंगे, दूसरों की हेल्प खूब करेंगे, दूसरों के लिए तो आप शुभ रहेंगे, लेकिन अपने लिए प्रतिकूल रहेंगे, अपने लिए अशुभ रहेंगे। आपका लिए हर फैसला गलत होगा और आपको धर्म कर्म पूजा पाठ और भगवान से रुचि कम होती चली जाएगी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी। सबसे बुरा इसका यह है कि संतान जो है ना वह पिता की बात नहीं मानती, परिवार के अनुकूल नहीं चलती और असभ्य और पथभ्रष्ट हो जाती है। पति पत्नी के बीच नहीं बनती और पैसे को लेकर घर में हमेशा क्लेश बना रहता है। ये स्थिति गुरु चांडाल योग से बनती है, ठीक है, क्योंकि इससे गुरु दूषित हो जाता है। और गुरु कौन है? गुरु है आपका आध्यात्म, आपका ज्ञान, आपका बुद्धि, आपका घर परिवार और सुकून और दाम्पत्य जीवन, ठीक है। तो अब इसका क्या समाधान है? इसका समाधान ये है कि गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनिए, पीला ही प्रसाद मंदिर में चढ़ाइए और केले की जड़ का पूजन करिए। गुरुवार से लेकर गुरुवार तक यानी 7 दिनों तक लगातार आपको केले की जड़ के नीचे गाय के घी का एक दीपक जलाना है और केले की जड़ में आपको हल्दी मिला हुआ जल समर्पित करना है, ठीक है। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। वैवाहिक बंधन में बंध चुके हैं तो पति पत्नी को एक साथ मिलकर पूजा करनी है, तो बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त होता है। गुरुवारी पूजा है, इसका विधान आप किसी पंडित से पूछ लेना और नियमबद्ध तरीके से करना शुरू करिए, ठीक है। 7 से 8 गुरुवार आप ये करेंगे पूजा और आपके जीवन में चमत्कार होंगे, गुरु की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है शनि और चंद्रमा की युति, यानी शनि और चंद्रमा की युति बन गई है तो आपको जीवन भर शनि की 7.5 का कष्ट प्राप्त होगा। किसी भी भाव में बने कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीवन भर शनि की 7.5 का कष्ट आपको प्राप्त होगा, यानी शनि से हमेशा पीड़ा आपको प्राप्त होती रहेगी। वैसे तो गहराई में डिग्री भी देखनी पड़ती है कि किस ग्रह की कितनी डिग्री है। डिग्री का अंतर यदि अधिक है तो इससे प्रभाव बदल जाते हैं। तो ये चीज ज्यादा हो गई, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल शनि और चंद्रमा को देखिए एक साथ अगर बैठे हैं तो ये विष दोष बना रहे हैं। धन के लिए दुखी रहोगे, मेहनत का फल नहीं मिलेगा और मान सम्मान हमेशा कम होगा और हर योजना असफल होगी और व्यापार में हमेशा घाटा होगा, प्रॉफिट ले ही नहीं सकते। तो इसका क्या समाधान है कि 8 शनिवार छाया दान करिए और शनिवार के शनिवार मंदिर में, किसी भी मंदिर में जाकर दूध से बना हुआ हलवा दान करिए, जाके पुजारी जी को दे दो। और उसके बाद में छाया, अपनी छाया एक कटोरी में सरसों का तेल भरिए, अपनी छाया उसमें देखिए और उस तेल को मंदिर में दान कर दो, पुजारी जी को दे दो, वो जो चाहे वो करें और अपना पात्र वापस ले आओ। शनिवार के शनिवार ये क्रिया लगातार आपको करनी है और बहुत लंबे समय तक करनी है, क्योंकि इस दोष का निवारण बहुत मुश्किल से होता है और बहुत धीमा होता है, ठीक है। तो लगातार इसको करते रहना 4-6 महीने के लिए, तब अंतर दिखाई देगा, ठीक है। ये विष दोष का हो गया। और भी इसके उपाय हैं लेकिन वो सब बताएंगे तो फिर कार्यक्रम बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तीसरा है कि मंगल और राहु एक साथ अगर बैठे हैं तो अंगारक योग बन जाता है। यहाँ पर सभी में राहु का बहुत बड़ा योगदान है। अंगारक योग आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी, आपका वैवाहिक सुख समाप्त कर देता है। तो यदि अंगारक योग है तो आप 3 जगह से दुखी रहेंगे। दाम्पत्य जीवन से आप दुखी रहेंगे, दूसरा कि आप प्रॉपर्टी से दुखी रहेंगे, तीसरा कि आपका धन यानी पैसा हर जगह हर वक्त अटका ही रहेगा, कभी पैसे का फ्लो बनेगा ही नहीं, तो पैसे से परेशान रहेंगे। तो अंगारक योग बहुत ही खतरनाक है, जीवन में बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंचाता है, पारिवारिक सुख तो समाप्त ही कर देता है। तो अंगारक योग के लिए आपको क्या करना है? इसके लिए समाधान यही है कि हनुमान जी की पूजा करिए,
प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए और एक छोटी सी गणपति की मूर्ति, जिसमें पूरी मूर्ति में केसरिया रंग लगाकर अपने पूजा घर में रखिए और रोज उस मूर्ति के सामने गाय के घी का दीपक जलाइए और पूजा करिए उसकी। अंगारक योग समाप्त तो नहीं होता, लेकिन इसका प्रभाव कम अवश्य हो जाता है। और अपनी नियत साफ रखिए। यहाँ पर यह बहुत बड़ी समस्या है कि मंगल एक ऊर्जा है, एनर्जी है, राहु से यह दूषित हो जाती है तो जातक पथ भ्रष्ट भी हो जाता है, शराब और जुआ आदि में डूबने लगता है, पर स्त्री गमन करने लगता है। तो इन सब से थोड़ा दूर रहना है, वरना यह दोष बहुत विकराल हो सकता है। तो यहाँ तक आपने सारी चीजें समझ ली हैं। अब हम आपको एक ऐसा मंत्र बताते हैं जिसे आपको जब भी आप घर से बाहर निकले तो 5 से 7 बार बोल देना है, ठीक है। यह एक शावर मंत्र है, इसके लिए विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, शौच अशौच की भी कोई दिक्कत नहीं है, बस फिर भी शुद्धता तो बनाकर ही रखना है। अपनी तरफ से तो कोई कसर ना छोड़िए, छूट मिल गई वो एक अलग बात है। तो आपको इस मंत्र को घर से बाहर निकलते से पहले 5 से 7 बार बोलें और निकल जाएं, आपका काम 100% बनेगा, कोई भी नकारात्मकता आपको छू भी नहीं पाएगी, ठीक है। तो मंत्र कौन सा है, ध्यान से समझिए। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश और पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। इस मंत्र को, ये सावर मंत्र है, ठीक है, तो इस मंत्र को आपको बोलना है 5 से 7 बार और उसके बाद देखिए कि कैसे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आकर्षित होने लगती है। 5 देवता आपकी रक्षा के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे, आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी का वातावरण बन जाएगा। जी हाँ, बहुत सारी ऐसे मंत्र और चौपाइयां होती हैं जो जीवन में अनुकूलता लाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। ये चौपाइयां अब वैसे तो बहुत सारी होती हैं, बताने से बहुत ज्यादा कार्यक्रम लंबा होता चला जाएगा, लेकिन सारी चीजें जल्दी में और शॉर्टकट में आपको बताते हैं। तो अब अन्य चौपाइयां और शावर मंत्रों के बारे में किसी अन्य कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही है, इन चीजों को प्रयोग करिए और आज कमियां जो बताई हैं, जो खामियां बताई हैं, उनके बारे में विचार करिए पूरी शुद्धता के साथ, स्पष्टता के साथ। जीवन बदलेगा, हम गारंटी देते हैं, ठीक है। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। यदि कोई मन में प्रश्न उठे या कुंडली का विश्लेषण कराना हो तो नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, इन नंबरों पर फोन करिए। छोटी सी दक्षिणा के साथ हम स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करके दे देंगे। समस्या क्या है और समाधान क्या है, सटीक समाधान, कैसे समस्या से आप मुक्त होंगे, सब कुछ आपको बता देंगे। तो जीवन आपका तो बदलेगा ही। तो चलिए बंधु, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।